जय हिंद डियर स्टूडेंट, फोर्स डिफेंस एकेडमी में आप सबका स्वागत है। एनडीए 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हम डिस्कस कर रहे थे उसमें हम आगे बढ़ते हैं और हम पहुंच जाते हैं बच्चों सवाल नंबर 81 पे। ओके, जस्ट हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बच्चों और हम स्टार्ट करेंगे सीधा, है ना। सो सवाल नंबर 81, ताकि आपको भी ज़्यादा बोर ना लगे, आप करेक्ट आंसर देखिएगा किस तरीके से डील करना था। आगे बढ़ते हैं बच्चों, है ना। तो हम पहुँच जाते हैं 81 पे। तो देखिएगा 81 क्वेश्चन जो है वो एक इंटीग्रल से, एक इंटीग्रेशन से पूछा गया सवाल है। अगर ये इंटीग्रेशन से पूछा गया सवाल है तो इसकी भी एक वो है, जरा सुनिएगा कि ये नॉर्मल इंटीग्रेशन नहीं पूछा गया बच्चों। ये जो पूछा गया है वो ये है कि व्हाट इज द, देखो क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स का इंटीग्रेशन आपको करना है बट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। अभी तक आप पता है ना बच्चों, आप डिफरेंशिएशन में पैरामेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करते थे कि एक फंक्शन का डेरिवेटिव करना है गिवन टू अनदर फंक्शन, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन, ऐसा आप करते थे। बट अब तो ये इंटीग्रेशन का सवाल पूछ लिया उसने कि एक इंटीग्रेशन का सवाल है, उसको इंटीग्रेट करना है बच्चों किसी अदर फंक्शन के रिस्पेक्ट में। तो देखिए इस तरीके का फंक्शन जब भी आएगा आपको करना क्या है, मैं क्या करने वाला हूँ, जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है उसको लिखूंगा और उसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा उस फंक्शन का जिसके रिस्पेक्ट में हमसे पूछा गया है। बस इसमें छोटा सा एक काम ये रहेगा कि जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, जिसके रिस्पेक्ट में हमको इंटीग्रल फाइंड करना है बच्चों, उस फंक्शन का डेरिवेटिव करके मुझे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब आप देखिएगा मैंने एक बार ये मेथड जो मैं करने जा रहा हूं वो मैंने एक्सप्लेन कर दी है, बोल दिया है। अब मैं वही काम यहां करूंगा, आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखिए मैंने ये बोला है आपसे कि जिस फंक्शन का मुझे इंटीग्रेशन करना है वो एफ एक्स है और जिसके रिस्पेक्ट में करना है समझ लो ये जी ऑफ एक्स है। तो मुझे क्या करना है, इनटू कर देना है जी डैश एक्स से और डी एक्स से। इसका मतलब ये है। तो सर अब अपन यहां वैल्यू पुट करते हैं बच्चों। एफ एक्स का वैल्यू कितना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4। और यहां पर बच्चों जी डैश एक्स क्या होगा, अब जी एक्स तो हमारे पास कितना है, एक्स स्क्वायर। कल को अगर आपसे बोला जाए बच्चों की जी डैश एक्स क्या है, आप बोलेंगे सर 2x से विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पर इंटू कर देंगे आप किससे बच्चों, 2x से, ये हो जाएगा dx। अब नाउ इसका मल्टीप्लाई करिए बच्चों, तो ये हो जाएगा 2x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 5 और ये हो जाएगा आपका dx। तो फाइनली ये जो 2 है अब अपन सेपरेट करके इंटीग्रेट कर देते हैं। 2 बाहर, इंटीग्रेशन x dx प्लस 2 बाहर, एक्स क्यू डी एक्स का इंटीग्रेशन बच्चों, 2 बाहर, इंटीग्रेशन एक्स की पावर 5 और डी एक्स। इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर 4 अपॉन 4, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर 6 अपॉन 6 और ये हो गया हमारा कांस्टेंट सी। अब फाइनली जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो 2 से 2 कट जाएगा तो पहली टर्म मिलेगी एक्स स्क्वायर, यहां से भी 2 से ये वाला 2 कैंसिल होगा तो अगली टर्म मिल जाएगी x की पावर 4 अपॉन 2। उसके बाद देखोगे तो अगली टर्म मिल जाएगी x की पावर 6 अपॉन 3 प्लस सी। अब आप चेक कर लीजिए कि ये वाली चीज कहाँ आपको दिखाई दे रही है बच्चों, तो ये दिखाई दे रहा है स्टूडेंट आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 2 प्लस एक्स की पावर 6 अपॉन 3 प्लस सी, डी वाला ऑप्शन। आपको कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है बच्चों, डी वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो ये आपका करेक्ट हो जाता है। आइडिया सिर्फ इतना सा है, जब भी कभी आपको इंटीग्रेशन पूछा जाए विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, आपको जिस फंक्शन के रिस्पेक्ट में बच्चों इंटीग्रेशन पूछा है उस फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करना है, देन उसको इंटीग्रेट करना है। ये आइडिया आप अपने दिमाग में रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 82 पर। जब 82 पे चलेंगे तो हमारे सामने आता है मैक्सिमा और मिनिमा वाला एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी और न्यूमेरिकल टाइप का आंसर भी है। चलिएगा कुछ स्टेटमेंट दिए हैं बच्चों, देखिए लिखा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू द फंक्शन एफ एक्स। एफ एक्स हमको एक फंक्शन दिया है, यहां लिखता हूं थोड़ा सा। एफ एक्स जो फंक्शन दिया है स्टूडेंट वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर पूछा जाता है इन द इंटरवल, और एक इंटरवल दिया है 1 से लेकर 2 ऐसा। फिर पूछा गया है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या 5 है, सवाल ये बोल रहा है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन 2, क्या इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 2 है, ये आपसे पूछा गया है। अब आप एक आइडिया सुनिए, मैं जो बोल रहा हूं आप उस बात को समझिए। अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होता है,
अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, या मैं ये बोलूं कि अगर कोई फंक्शन ऐसा है जिसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, किसी इंटरवल में किसी फंक्शन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, तो फिर उस फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए जो इंटरवल होता है बच्चों, उस इंटरवल की मिनिमम वैल्यू और उस इंटरवल की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो आपको करना क्या रहता है, इंटरवल की मैक्सिमम वैल्यू को आपको पुट कर देना है और मिनिमम वैल्यू को भी फंक्शन में पुट कर देना है। तो इंटरवल की मैक्सिमम वैल्यू पर फंक्शन की हमको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी और इंटरवल की मिनिमम वैल्यू पर हमें फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। बिल्कुल इसी वे में ये वाला सवाल है, जो आइडिया मैंने आपको अभी बताया, इसी आइडिया का इस्तेमाल मैं यहाँ करने वाला हूँ। देखिए कैसे, ये जो फंक्शन लिखा है बच्चों, ये वाला फंक्शन, ये फंक्शन हमारा एक पॉजिटिव फंक्शन है। अब देखिए ये वाला फंक्शन जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, है ना। दिस फंक्शन एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। कोई भी r की वैल्यू लीजिए बच्चों, कोई भी r की वैल्यू आप यहां पुट करेंगे, अगर पॉजिटिव पुट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो 0 से बड़ा होगा, अगर नेगेटिव पुट करेंगे तब भी इसकी पावर 2 लगी हुई है, ये उसको पॉजिटिव कर देगा। इट मींस ये वाली डेटा कभी नेगेटिव नहीं होगा, ये 0 से हमेशा बड़ा आएगा। तो ये फंक्शन कैसा है, पॉजिटिव फंक्शन है। इसलिए किस इंटरवल की बात कर रहा है सवाल, 1,2 इंटरवल की बात कर रहा है कि ओपन इंटरवल 1,2 में इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए। तो ओपन इंटरवल 1,2 में बच्चों जो x की मैक्सिमम वैल्यू है वो x की मैक्सिमम वैल्यू 2 है, x की जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 है। अभी आइडिया दिया था कि ओपन इंटरवल में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछा जाए तो इंटरवल की मैक्सिमम वैल्यू को पुट कर देना है और इंटरवल की मिनिमम वैल्यू को पुट कर देना है। इससे हमारे फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकल जाएगी। तो f की जो मैक्सिमम वैल्यू अगर मुझे चाहिए वो मिलेगी एट x इक्वल टू 2 पर। तो फंक्शन कहाँ लिखा है बच्चों, फंक्शन लिखा है fx और fx कितना लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप 2 पुट कर दीजिए यहाँ पर तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1, आंसर आ जाएगा 5। तो इससे क्या क्लियर हो गया कि इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 5 बिल्कुल करेक्ट है। और अगर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू चाहिए आपको, f का मिनिमम चाहिए, तो f का मिनिमम आपको मिल जाएगा एट x इक्वल टू 1 पे। तो अब आप फंक्शन में बच्चों x की जगह पे 1 पुट कर दीजिए तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 आपको 2 मिल जाएगा। तो फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू होगी बच्चों वो 2 हो जाएगी। मतलब हमारे दोनों ऑप्शन सही हैं, तो बोथ 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ये आइडिया आप याद रखेंगे, मैं रिपीट नहीं करूंगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिएगा। 82 से हम 83 पे चलते हैं। इंटीग्रेशन वाला सवाल है, चलिएगा। क्या लिखा है कि fx जो है वो इस तरीके की कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। तो पहले ये देख लीजिए कि fx के इक्वल में क्या लिखा है बच्चों, f1 इज इक्वल टू f4। ये लिखा है कि f जो है वो इस तरीके की कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, f1 इज इक्वल टू f ऑफ 4, ये कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इस डेफिनाइट इंटीग्रेशन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, जो कि कितना लिखा है 1 से लेकर 4 f डैश x और इधर कितना लिखा बच्चों dx। सीधी सी बात है, सुनिएगा। अगर ये कंडीशन दी है मतलब इनका मैं कहीं यूज करूंगा। अब इसका वैल्यू चाहिए, इसमें मैं आपको कोई आइडिया नहीं दूंगा। आप खुद भी जानते हो कि सर इसको इंटीग्रेट ही करना है। आफ्टर इंटीग्रेशन हम कुछ आइडिया ला सकते हैं, फिलहाल में हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। जब बच्चों इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा है, डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन होने पर वो फंक्शन बना देता है। मतलब ये क्या आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन f(x), मतलब f डैश x का जो इंटीग्रेशन होता है वो f(x) होता है, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन की जस्ट अपोजिट प्रोसेस होती है। तो इंटीग्रेशन जो डेरिवेटिव है उसका इंटीग्रेशन डेरिवेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और स्टूडेंट क्या मिल जाएगा, f(x) मिल जाएगा। सो f(x) मैंने यहाँ लिख दिया और अब हमको लिमिट लगानी है 1 से लेकर 4। तो ये कितना हो जाएगा, f ऑफ 4 हो जाएगा माइनस f ऑफ 1 हो जाएगा। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कितना लिखा है कि ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल हैं, सो ये आ जाएगा आंसर 0, क्योंकि इक्वल वैल्यू जब सब माइनस होगी तो आंसर कितना देके जाएगी 0। तो आपका ऑप्शन कितना हो गया बच्चों, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए हम चलते हैं 83 पे, मतलब अब 84 पे आ जाते हैं। देखिए समझदार बच्चे को ये थोड़ा सा मतलब नॉर्मल बच्चा इसको थोड़ा डिफिकल्ट समझेगा, समझदार बच्चा इसको 1 मिनट में कर देगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0 से लेकर π/2, ये डेफिनाइट इंटीग्रेशन का सवाल है। ये ई लिखा है, ln को देखकर घबराना मत बच्चों। ln का मतलब होता है जिसका बेस ई है वो वाला लॉग, और ये हो जाएगा हमारा cos x और dx।
इसका इंटीग्रेशन हमको निकालना है। तो हर बच्चा समझता है ये वाली प्रॉपर्टी, लॉग की ये प्रॉपर्टी होती है log ए बी, ऐसा ये इधर चला जाता है और ये इधर आ जाता है। तो इस तरीके से मैं अगर log की प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा e इधर आएगा बच्चों और cos x इधर, तो ये हो जाएगा cos x की पावर log e एन e और dx। और आपको अगली प्रॉपर्टी ये होती है log की कि आर्गुमेंट और बेस अगर इक्वल हो जाते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। तो log a इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, ये 1 हो जाएगी। इसलिए 0 से लेकर π/2 आज आपको कितना देखे जाएगा, cos x और dx। cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin x होता है। तो ये हो जाएगा हमारा sin x और उसकी पावर हम कितनी लगाएंगे, 0 से लेकर π/2। अब हम लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे sin π/2 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे बच्चों sin 0। sin 90 कितना होता है 1, sin 0 0। तो फाइनली आंसर मेरे सामने आया 1। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। 84 पे चलते हैं। 84 पे, सॉरी 84 हो गया, 84 हो गया, 85 पे चलते हैं। देखिए 85 इंटीग्रेशन से ही सवाल पूछा गया है। क्या लिखा गया है, ध्यान से समझिएगा। लिखा गया है कि इफ इसका इंटीग्रेशन ये है और x कहां लाई कर रहा है, 0 से लेकर π/4 में, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब आप सबसे पहले मेरी बात सुनिए, जब भी ऐसे इंटरवल आते हैं ना, आप इसको इग्नोर ना करें क्योंकि ये आपके पास से पलट सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं इसको जरूर लिखूंगा यहाँ 0 से लेकर x की π/4। इसका मतलब ये हो गया है मेरे अकॉर्डिंग कि जो x है बच्चों वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इसका मतलब ये होगा कि अब अगर sin x और cos x जो कि यहाँ पर आए हैं उनकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, इसलिए इन्होंने ऐसा दिया। ये इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि जब भी इंटरवल हो आपको बिल्कुल केयरफुली सवाल को डील करना है, ठीक है। अब अपन को दिया क्या वो देखते हैं। दिया है बच्चों इंटीग्रेशन, ये लिखा है 1 माइनस साइन 2x और ये लिखा है dx इज इक्वल टू लिखा है a sin x प्लस b cos x और प्लस c। हमें क्या ए बी सी में रिलेशन बतानी कि a प्लस बी किसके बराबर है ये सब। तो मुझे अगर मैं इसका इंटीग्रेट करूंगा, देखो आइडिया क्या है, हमको इस तरीके के फंक्शन इस लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन जो आएगा बच्चों वो a sin x b cos x के फॉर्म में आएगा। फिर मैं कंपैरिजन करके a और b का वैल्यू निकालूंगा और मैं इस ऑप्शन से देख लूंगा कि आंसर कौन सा सही है, ठीक है। चलिएगा, बट इसको सॉल्व करने का तरीका देखो क्या है, मैं क्या लिखता हूं। ये जो 1 माइनस साइन 2x लिखा है, 1 माइनस साइन 2x लिखा है, अगर आपको याद हो तो एक फार्मूला मैंने क्लास में आपको दिया था। 1 माइनस साइन 2x को हम लिख सकते हैं cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर, ऐसा एक आइडिया तो ये। और एक आइडिया और अगर बच्चों आपको याद हो, एक आइडिया और आपको याद हो तो हमने ये लिखा था अंडर रूट एक्स स्क्वायर नथिंग बट मॉड ऑफ एक्स। ये भी एक मैंने लिखवाया था, ये वैसा ही केस बन रहा है बच्चों। उसके बाद अब मैं ये काम करता हूं, सुनिएगा। इंटीग्रेशन लिखा, स्क्वायर रूट लगाया, यहां लिख दिया मैंने cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा dx। तब तक साथ चलेगा बच्चों a साइन x प्लस b cos x, ये साथ चलेगा आपके, करेक्ट। अब देखिएगा जैसे ये वाला केस बना, आपको ऐसा दिखेगा कि ये पूरा cos x माइनस साइन एक्स x का काम कर गया, उसकी पावर 2 लगी हुई है बच्चों, और उसके बाद ये पूरा हमारा x का काम करेगा, उसकी पावर लगी है 2, तो ये बन जाएगा मॉड x। तो अगली स्टेप में इसको लिखूंगा मॉड cos x माइनस साइन एक्स और ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू a साइन x प्लस b cos x और प्लस c, इस तरीके से। अब देखिएगा, अब ये मॉड लगा है तो मैंने आपसे क्लास में डिस्कस किया था, मॉड बोलता है अंदर वाली पार्टी पॉजिटिव तो हम बाहर कैसे आएंगे बच्चों, पॉजिटिव। अंदर वाली पार्टी नेगेटिव तो हम बाहर कैसे आएंगे, नेगेटिव। अब देखिएगा, अब जो एंगल जो आप भूल रहे थे, अगर आप बच्चों इसका इस्तेमाल नहीं करते तो आप यहां गलत कर जाते। अब देखिए ये जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और वो भी 0 से लेके π/4 में है, और 0 से π/4 में cos x अपनी ज्यादा वैल्यू देता है एज कंपेयर टू sin x। फिर से बोल रहा हूं,
ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को बता रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी ये 0 और π/4 के बीच का डेटा बता रहा है, मतलब हमारा एंगल 0 और π/4 में है। जब एंगल 0 और π/4 में होता है बच्चों तो cos x अपनी ज्यादा वैल्यू देता है एज कंपेयर टू sin x। इट मींस cos x की वैल्यू ज्यादा होगी, sin x की वैल्यू कम होगी, तो ज्यादा में से कम माइनस होगा तो आंसर पॉजिटिव आएगा। वो कितना आएगा ये हमें नहीं पता, वो तो कैलकुलेट करने के बाद है। हमें जस्ट ये चेक करना है कि मॉड के अंदर का साइन नेगेटिव है या पॉजिटिव है। बाय चांस अब आप देखिए 0 से π/4 में cos x ज्यादा देता है वैल्यू और sin x कम वैल्यू देता है, मतलब छोटी वैल्यू देता है, तो ये वाला डेटा क्या होगा? पॉजिटिव। तो ये बोलेगी मशीन हम अंदर पॉजिटिव तो बाहर भी हम क्या होंगे बच्चों? पॉजिटिव होंगे। इसलिए इसका आंसर बाहर एज इट इज से बाहर आ जाएगा, चेंज नहीं होगा। हम लिखेंगे इंटीग्रेशन और ये एज इट इज cos x माइनस sin x आ जाता ऐसा, और dx। अच्छा, अगर बच्चों ये 0 से π/4 से ज्यादा एंगल होता, अगर π/4 और π/2 के बीच में होता तो अंदर वाली चीज नेगेटिव हो जाती, जो जहां cos पॉजिटिव है वो cos नेगेटिव हो जाता, जहां sin नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाता और आंसर चेंज हो जाता। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा a sin x और ये हो जाएगा b cos x प्लस c। अभी क्या करना है बच्चों? इंटीग्रेट करिए। cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x और sin x का इंटीग्रेशन होता है प्लस, माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, cos x हो जाएगा बच्चों प्लस c इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x। और हमने ये जो c क्या लगाया है, c डैश लगा दो, यहां पर भी c लगाए, तो ये क्या हो गया? आर्बिट्री कांस्टेंट हो गया। अब आप कंपैरिजन करिएगा तो a की जगह पे कितना लिखा हुआ है बच्चों? 1, तो a का वैल्यू 1 मिल गया। b के प्लेसिंग पे क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा है। अब a का वैल्यू भी 1 है, b का वैल्यू भी 1 है। ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन सही जाएगा। क्या a प्लस b 0 के इक्वल है? देखो a भी 1 है, b भी 1 है, तो ये इसके बराबर नहीं है। क्या a प्लस b 2 हो गया? बिल्कुल 2 हो गया। 2 में से 2 गया 0, ये वाला ऑप्शन हो गया ना। इस तरीके से डील करना था। पूरा खेल बच्चों इस स्टेप में छुपा हुआ था। पहले आप करेंगे तो आपको आसान आपको लगता कि ये आसान है, पर इसमें सोचिए इतनी कंसेप्ट छुपी हुई थी। पहले तो कि भैया अंदर वाली पार्टी पॉजिटिव तो हम पॉजिटिव, फिर मॉड अंडर रूट एक्स स्क्वायर को आपको मॉड एक्स लिखना है, फिर एंगल पे बात करनी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे बात करनी है, उसमें भी 0 और π/2 के बीच में बात करनी है। ठीक है बच्चों, चलिएगा। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, 86 पे चलते हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का हर बार आप देखिए, जितने भी हमने 2018 2021 का जो पेपर हम कंप्लीट करने वाले हैं प्रीवियस ईयर का, आप उसमें हमेशा एक बात याद रखिएगा बच्चों कि हर बार डिफरेंशियल इक्वेशन से डिग्री और ऑर्डर वाले सवाल पूछे जाते हैं। हाँ, हालांकि पूछने का तरीका बदला है। पहले डिफरेंशियल इक्वेशन दे के रखता था, अब वो डिफरेंशियल इक्वेशन बनवाता है और आपसे फिर डिग्री पूछता है। देखिए, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर चाहिए ऑफ ऑल इलिप्स whose axes are along the coordinate axis। अब एक बात बताइए, अगर मैं इस तरीके का इलिप्स बनाता हूं तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x डैश है और ये y डैश है, तब आप इस इलिप्स की जो इक्वेशन लिखते हो वो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिखते हो। और इस ऐसा लिखते टाइम यहां पर जो a और b है वो 2 आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं, 2 आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं, 2 आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं, ये आपको पता है। अब आप मेरी बात सुनिएगा, इसकी अपन को क्या बताना है? डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है। सॉरी, इसका अपन ने क्या बताना है बच्चों? ऑर्डर बताना है, डिग्री नहीं बतानी है। डिग्री अगर बतानी होती तो फिर मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करता। देखो, ये जो लिखा है ना, ये जस्ट इक्वेशन ऑफ कर्वेचर, ये किसी कर्वेचर की इक्वेशन है। अगर इसकी डिग्री और ऑर्डर बच्चों मुझे बताना होता तो मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ता डिफरेंशियल इक्वेशन में, बट सवाल ने पूछा है जस्ट ऑर्डर कि आप सर ऑर्डर बताइए, बात को खत्म करिएगा। ऑर्डर अगर मुझे बताना है, आपको मैंने एक लाइन बोली थी कि जो ऑर्डर होता है वो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट के इक्वल होता है, क्योंकि जब हम कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन करते हैं डियर स्टूडेंट, तब हम वहां पर ये बोला करते हैं कि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा आर्बिट्री कांस्टेंट की इक्वल होती है। और यहां पर आप देखिए इस इक्वेशन में जो आर्बिट्री कांस्टेंट हैं वो 2 हैं, एक तो a और एक तो b। सो जाहिर सी बात है बच्चों कि अगर आपको
ऑर्डर निकालना है तो इस इक्वेशन को आपको मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, 2 टाइम्स आपको उसको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। और जब आप मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव करते हैं वही आपका ऑर्डर बनता है। इसलिए इसका आंसर, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो 2 होगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, डायरेक्टली बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी 87 पे चलते हैं। जो सवाल आसान है, थ्योरेटिकल है, जिनमें ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, उसको हम थोड़ा फास्टली सॉल्व कर सकते हैं। और मैं कुछ शब्द आपको बोलकर भी उसको क्लियर कर दूंगा, क्योंकि जब आप ये पेपर देखेंगे या सॉल्यूशन देखेंगे, मैं नहीं मानता कि हर बच्चा क्लियरिटी से देखेगा। हर बच्चा सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को ढूंढना चाहेगा कि किस तरीके से डील हुआ है सवाल। तो इन चीजों को जो मैं बोलता हूं ज्यादा से ज्यादा आपको देने की कोशिश कर रहा हूं कि आप मेरी थ्योरी से भी कुछ समझ लें, कुछ हमारे कैलकुलेशन से समझ लें, और कुछ आइडिया जो आपके दिमाग में नहीं है वो भी आ जाए। तो आप तो सिर्फ एक काम करिएगा कि जो मैं बोलता हूं उसको ध्यान से सुनकर अप्लाई करने की कोशिश करना। यकीन मानिए चीजों को आपको समझ में आने लग जाएंगी। आगे बढ़ता हूं बच्चों, और सवाल नंबर 87 पे चलते हैं कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अगेन डिफरेंशियल इक्वेशन से एक सवाल पूछा गया, फिर से डिग्री पूछी गई बच्चों। 2021 में 2 बार एक क्वेश्चन पूछा गया, और क्या लिखा है, इक्वेशन ऑफ ऑल सर्किल्स, जितने भी सर्किल हैं, टचिंग बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब सोचिए आप, वो ऐसे सवाल पूछ रहा है, वो उसने स्टेटमेंट लिख दिया है, बोल रहा है कि पहले आप कर्वेचर ही बना लो, पहले आप एक इक्वेशन ही जनरेट कर लीजिए, उस इक्वेशन के बाद में आप डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे एंड डिग्री और ऑर्डर बताएंगे। तो सीधी सी बात है, जो स्टेटमेंट लिखा है उससे आप पढ़िए। वो बोल रहा है वो सारे सर्किल बताइए जो कि बोथ एक्सिस को टच करे, मतलब बच्चों ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। आपको ऐसा सर्किल बनाना है जो दोनों एक्सिस को टच करे और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। तो सीधी सी बात है, सर्किल कुछ इस तरीके से बनेगा। ये रहा आपका सर्किल जो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, सॉरी अपन थोड़ा सा इसको रब कर लेते हैं, जो दोनों एक्सिस को टच भी कर रहा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाला सर्किल बनेगा आपका, ये ऐसा। आई थिंक दिख रहा होगा आपको। अब अपन एक काम करते हैं, अब ये चीजें बिल्कुल नॉलेज वाली हैं और हर बच्चे के दिमाग में होती हैं। अगर ये बच्चों सेंटर हुआ तो सेंटर से सरकमफेरेंस की डिस्टेंस r होती है बच्चों, और अगर ये सेंटर हुआ तो सेंटर से सरकमफेरेंस की जो डिस्टेंस होती है, ये a मान लो, ये b मान लो, वो भी r होती है। इस हिसाब से सर्किल का सेंटर भी r कामा r हो जाएगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ इस तरीके का सवाल बनेगा, इस तरीके का हमको इक्वेशन दिखेगा। अब सुनिएगा बच्चों, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, जैसे सर्किल की जो इक्वेशन होती है वो x माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस वाई, या h लिखते हो आप लोग, तो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो अब आप एक काम करिएगा, इसको कैपिटल R लिख देते हैं, कैपिटल R स्क्वायर। देखिए अब आप यहाँ पर जो सेंटर है, जो रेडियस है, उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा बच्चों, क्या पूछा है अपन से, डिग्री पूछी है। चलो तो अब अपन इसमें पुट कर देते हैं बच्चों। तो ये हो जाएगा x माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस y माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, ऐसा। अब अगर डिग्री पूछिए बच्चों तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन तो बनाना ही पड़ेगा। अब आप यहां सुनिए, अगर मैं आपसे ये बोलता ना कि आप इस सवाल को देखते तो पता है इंसान क्या बोलता कि इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर वो 3 बोल जाता, क्योंकि एक आर्बिट्री कांस्टेंट h है, एक k है और एक r है। उसकी नजरों में कितने आर्बिट्री कांस्टेंट दिख रहे हैं बच्चों, उसकी नजरों में 3 आर्बिट्री कांस्टेंट दिख रहे हैं। मतलब उसके हिसाब से ऑर्डर तो 3 हो जाता, जबकि ऐसा नहीं है। अब देखिए एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है। कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है बच्चों, एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, वो सिर्फ r है। तो एक बार डेरिवेटिव होगा, मतलब एक ही उसका ऑर्डर आएगा। डिग्री तो हमको डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद पता चलेगी कि डिफरेंशियल, देखो डिग्री अगर फाइंड करना है बच्चों तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी पड़ेगी, बट अगर सिर्फ ऑर्डर फाइंड करना है आपको तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। आप आर्बिट्री कांस्टेंट को काउंट करके उसका ऑर्डर बता सकते हो, बट यहां पर तो मुझे डिग्री चाहिए, इसलिए मेरे को क्या फाइंड करना पड़ेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों फाइंड करना है। तो चलिए मैं डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करता हूं। देखिएगा आप जरा, अगर एक आर्बिट्री कांस्टेंट है तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले कर्वेचर देखी जाती है, कर्वेचर में आर्बिट्री कांस्टेंट को काउंट किया जाता है बच्चों। अब यहां पर एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई मुझे एक ही बार डिफरेंशिएशन करना है और कोशिश करना है कि जो आर्बिट्री कांस्टेंट r है वो हट जाए। ये जस्ट एक प्रोसेस
प्रोसेस होती है किसकी, डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड करने की। मींस इक्वेशन दी जाएगी, मैं उसको देखूंगा कि आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, देन उसको डिफरेंशिएट कर दूंगा उतने ही टाइम जितने आर्बिट्री कांस्टेंट है। फिर मैं क्या करूंगा, वो आर्बिट्री कांस्टेंट अगर रहेगा ऑप्शन में तो मैं उसको हटाने की कोशिश करूंगा, और जब मेरा आर्बिट्री कांस्टेंट हट जाएगा तो बची हुई इक्वेशन जो रहेगी वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। देखो फॉर एग्जाम्पल यहां पर ये इक्वेशन लिखी हुई है, मैं इसका डिफरेंशिएट करूंगा। सो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा, नहीं पहले अपन इसको क्या करते हैं, हाँ ठीक कर लेते हैं डिफरेंशियल, चलो। तो ये हो जाएगा बच्चों 2x माइनस आर, और x का हो जाएगा 1, r का हो जाएगा 0, ठीक है। यहां हो जाएगा बच्चों 2y माइनस आर, ये हो जाएगा 0, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो x माइनस आर प्लस y माइनस आर इज इक्वल टू 0। बच्चों ये मिल जाएगा आपको x प्लस वाई माइनस 2r इज इक्वल टू 0, करेक्ट। अब आप एक काम करिएगा, अच्छा अरे इसका तो डिफरेंशिएशन करना भूल गया, 1 मिनट बेटा 1 मिनट, ये तो हो गया, फिर से करता हूं। इसका डिफरेंशिएशन होगा बच्चों x के रिस्पेक्ट में 2x माइनस आर, अच्छा x का 1 r का 0, इसका करेंगे अपन तो हो जाएगा 2y माइनस आर, और y का डेरिवेटिव जो होगा बच्चों वो हो जाएगा बाय डैश, और माइनस r का 0 हो जाएगा, फाइनली ये 0, 2 निकल के 0 हो गया बच्चों। तो ये x माइनस आर प्लस y माइनस आर का y डैश इक्वल टू 0, इस तरीके से, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा x माइनस आर प्लस y डैश माइनस r y डैश इक्वल टू 0। चलिएगा r की वैल्यू निकालता हूं बच्चों, x प्लस y डैश, और ये हो जाएगा प्लस, सॉरी माइनस ले लेते हैं आगे, माइनस कॉमन, माइनस r कॉमन, तो 1 प्लस y डैश इक्वल टू 0। ये मिल जाएगा x प्लस y बाय डैश इज इक्वल टू r 1 प्लस बाय डैश। तो यहां से बच्चों मुझे r का वैल्यू मिल जाएगा x प्लस y बाय डैश अपॉन 1 प्लस वाई डैश। तो ये r का वैल्यू मुझे मिल गया। अगर बच्चों ये r का वैल्यू मिल गया तो यही तो आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो इस आर्बिट्री कांस्टेंट को मुझे रिमूव करना है। तो बच्चों इस r की वैल्यू उठा के मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा। अब आप जरा ध्यान फरमाइएगा कि x माइनस r का वैल्यू वो लिखा है, तो सपोज मानिए मैंने ये r की वैल्यू रख दी x प्लस वाई बाय डैश अपॉन 1 प्लस वाई डैश, और इसका क्या कर दिया बच्चों स्क्वायर, प्लस सिमिलरली मैं बाय माइनस r का वैल्यू इधर रखूंगा और इसका कर दूंगा स्क्वायर, और इज इक्वल टू r की जगह पे रख के वैल्यू कर दूंगा स्क्वायर। तो जब मैं ऐसा वैल्यू पुट करूंगा तो आप देखिएगा एक सॉल्व करने के लायक ही नहीं है सवाल। जब r का वैल्यू यहां रखूंगा तो आर्बिट्री कांस्टेंट रिमूव हो जाएगा, बट r का वैल्यू जैसे ही बच्चों आप इधर रखेंगे तो यहां पर देखिएगा आप बाय डैश का स्क्वायर आ जाएगा। अगर बाय डैश का स्क्वायर आया इसका मतलब डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई, क्योंकि डिग्री का मतलब होता है जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिसमें dy अपॉन dx होता है, तो जो dy अपॉन dx की पावर होती है वही डिग्री बनती है। और कौन सा dy अपॉन dx देखते हैं, जिसकी डिग्री ज्यादा हो, जिसका ज्यादा टाइम डेरिवेटिव किया जाता है। जाहिर सी बात है यहाँ सिर्फ एक ही बार डेरिवेटिव किया गया है, इसलिए बाय डैश की जो पावर होगी बच्चों वही डिग्री बनेगी। दैट्स वाई इस इक्वेशन की जो डिग्री है बच्चों वो 2 हो गई है। ठीक है, चलिए 87 पे चलते हैं, 88 पे चलते हैं। फिर से हमको डिफरेंशियल इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है। 1 मिनट रुकिएगा आप। हाँ, हम सॉल्व करना चाहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को। देखिएगा कि व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन y इज इक्वल टू a माइनस बी डिवाइडेड बाय x। इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है बच्चों। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। चलिएगा, कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है बच्चों, 2 आर्बिट्री कांस्टेंट हैं। मैं आपको आइडिया फिर से बताऊं, 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है। मैं मैक्सिमम 2 टाइम ही डेरिवेटिव करूंगा, देन कोशिश करूंगा कि जो आर्बिट्री कांस्टेंट है वो फाइनली रिमूव हो जाए। आफ्टर जब हम उसको रिमूव कर लेंगे जो हमारे आर्बिट्री कांस्टेंट है, वी गेट फाइनल आंसर, फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, लेट्स देखिए डिफरेंशिएट करता हूं बच्चों एक बार। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, दिस इज dy अपॉन dx, और ये कांस्टेंट है, सो डेरिवेटिव आप कांस्टेंट फंक्शन या कांस्टेंट नंबर जो भी है कांस्टेंट 0 माइनस b कॉमन आएगा बच्चों, और 1 बाय x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, ऐसा।
तो फाइनली ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अभी मुझे एक बार डेरिवेटिव और करना है बच्चों, तो मैं एक बार डेरिवेटिव और कर देता हूं। तो इस एक्स स्क्वायर को इधर ले आता हूं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और dy अपॉन डी एक्स, और इधर से मिल जाएगा मुझे सिर्फ b। इक्वेशन नंबर 3। एक बार डेरिवेटिव और करूंगा तो यहाँ डिवाइड, यहाँ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो ये मिलेगा फर्स्ट फंक्शन और सेकंड का डेरिवेटिव बच्चों। ठीक है, सेकंड का डेरिवेटिव मतलब d2y अपॉन dx2, फिर हो जाएगा प्लस सेकंड फंक्शन dy अपॉन dx, फर्स्ट का डेरिवेटिव 2x इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और सेकंड डेरिवेटिव को मैं लिख सकता हूँ बाय 2 प्लस, बच्चों ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, और फर्स्ट डेरिवेटिव को लिख सकता हूं मैं बाय 1, तो ये हो जाएगा y1 इज इक्वल टू 0। चेक करिए जरा, कहीं एक्स स्क्वायर दिख रहा है क्या बच्चों? नहीं, कहीं भी एक्स स्क्वायर हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिर अगर एक्स स्क्वायर दिखाई नहीं दे रहा है तो आप x को कॉमन लीजिए, फिर मेरे हिसाब से दिखाई तो देने चाहिए था। तो अगर आपने यहां से एक्स स्क्वायर x कॉमन ले लिया बच्चों, तो x बाय 2 मिल जाएगा आपको। ठीक है, प्लस 2/1 इज इक्वल टू 0। क्या ऐसा लिखा है कहीं? x अगर आपने कॉमन ले लिया तो x बाय 2 प्लस बाय 1, x बाय 2 प्लस 2/1। फिर ये x कहाँ चला गया बच्चों? कहीं मिस्टेक हो गई क्या हमसे? जब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे किसका, 1/x का, तो 1/x का डिफरेंशिएशन आता है बच्चों माइनस 1/x स्क्वायर। बिल्कुल सही है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी सही है, इधर भी सही है। नाउ इंटीग्रेट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे सेकंड टाइम, फर्स्ट सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन। अच्छा ये गलत, प्लस सेकंड फंक्शन, देखो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव, सही है। और हाँ ये तो सही है। इसके बाद में ये कितना हो जाएगा, 2x बाय 1 एक्स स्क्वायर बाय 2, सही है। और अब इसके बाद में क्या आया बच्चों, ये अब देखो कौन सा मिल रहा है इसमें, x बाय 2 प्लस 2/1, नहीं ये भी नहीं है। 2x बाय 2 प्लस बाय 1, ये भी नहीं है। मुझे लगता है कि कुछ मिस्टेक हो रहा है यहाँ पर। मिस्टेक कहाँ हो रहा है? और आई थिंक मिस्टेक तो नहीं होनी चाहिए, इतना आसान सवाल है, हम डील तो कर पाएंगे। कहीं ऑप्शन में मिसप्रिंट तो नहीं हो रहा है। x बाय 2 प्लस 2/2, x बाय 2 प्लस 2/2, x कॉमन लेके 0 कर दिया क्या? चलो ठीक है, कर रहा है तो कर देते। चलो तो यहाँ से x कॉमन ले लो, तो ये मिल जाएगा x बाय 2 प्लस 2/1 इज इक्वल टू 0। अगर वो x को 0 कर रहा तो कर देते हैं, ये रहा ऑप्शन, फिर x बाय 2 प्लस 2/2, ये वाला ऑप्शन रहा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। 89 पे चलते हैं बच्चों कि व्हाट इज द 0 से π/2। ln से लेकर आपको परेशान नहीं होना बच्चों। ln का मतलब होता है जिसका बेस e होता है log dx इज इक्वल टू, मतलब हमको 0 से लेकर पाई, ये हो जाएगा log 10 x बाय 2 लिखना है, ऐसा। क्लियर? चलिएगा, अब अपन एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं i। जब भी 0 से पाई होता है तो आपको एक प्रॉपर्टी याद होगी बच्चों, 0 से लेकर a f(x) dx। ये इसको लिखा जा सकता है 0 से लेकर a f(x) a माइनस x dx। ये आपस में क्या होती है बच्चों, इक्वल होता है, क्योंकि ये हुए डेफिनाइट इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी। अगर ये डेफिनाइट इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी तो हम इसका यूज करेंगे, और ये हो जाएगा i इज इक्वल टू 0 से लेकर पाई, ये हो जाएगा log, इसको इक्वेशन फर्स्ट देते हैं, ये हो जाएगा log, ये हो जाएगा 10, और x की जगह पाई माइनस x रखेंगे डिवाइडेड बाय 2, ऐसा। फाइनली ये भी dx है बच्चों, और ये भी dx है। ये हो जाएगा i इज इक्वल टू 0 से लेकर पाई, ये हो जाएगा log और 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू 0 से लेकर पाई log 90 माइनस थीटा, क्या होता है cot थीटा, x बाय 2।
और dx। ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हो गई। अभी मुझे क्या करना है बच्चों, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को प्लस कर देना है। तो ऐड कर दीजिए आप फर्स्ट को सेकंड के साथ, तो ये हो जाएगा लेफ्ट टू लेफ्ट ऐड हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ 2i मिल जाएगा। ये हो जाएगा 0 से लेकर पाई, और आपको मिल जाएगा log 10x/2 प्लस log cot x/2 और ये dx। दोनों log की प्रॉपर्टी से प्लस वाली चीज मल्टीप्लाई में चल जाएगी, तो ये हो जाएगा 0 से लेकर पाई/2। ये हो जाएगा log m इंटू n, तो ये हो जाएगा 10x/2 इंटू कॉट x/2। और ये दोनों बेटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो कैंसिल, इसका मान आ जाएगा 1। 2 पाई इज इक्वल टू 0 से लेकर पाई, ये हो जाएगा log 1, और log 1 कितना आता है बच्चों 0, तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 से लेकर पाई 0 इंटू dx। फाइनली ये पूरा 0 हो जाएगा, तो i का वैल्यू कितना आ जाएगा 0। और i हमने किसको माना था बच्चों, इसी सवाल को हमने i मान लिया था, इसका मतलब आंसर कितना आया बच्चों 0। तो 89 का आंसर कितना हो गया 0। चलिएगा 90 पे चलते हैं। क्या लिखा कि वेयर डज द टेंजेंट, वेयर जहां पर डज द टेंजेंट टू द कर्व, एक कर्वेचर दिया है बच्चों। कर्वेचर क्या लिखा है, y इक्वल टू e की पावर x एट द पॉइंट 0,1। इस कोई कर्वेचर है समझ लो, ठीक है। इस कर्वेचर पे यहाँ कोई पॉइंट है, पॉइंट क्या है 0,1 है। इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करी जा रही है तो टेंजेंट एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर मिलेगी, ये आपको बताना है। आप आइडिया सुनिए बच्चों, आप कारण क्या है, एक कर्वेचर है, उस पर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर आपको टेंजेंट बनानी है, और ये बतानी है कि वो टेंजेंट जब आगे बढ़ेगी एक्स एक्सिस पे मीट करेगी, तो आपको ये बताना है कि वो एक्स एक्सिस पर किस पॉइंट पर मिलेगी। क्या आइडिया समझ में आ गया। अब मैं करूंगा क्या, वो सुनिए बच्चों, मैं इस कर्वेचर पे एक टेंजेंट की इक्वेशन निकालूंगा, है ना। उस टेंजेंट की इक्वेशन निकाल के मैं उस इक्वेशन में y इक्वल टू 0 पुट करूंगा। उसका कारण क्या है बच्चों, कि जो टेंजेंट एक्स एक्सिस को कट करेगी तो एक्स एक्सिस पर y क्वाड्रेंट 0 होता है, इसलिए मैं उस टेंजेंट की इक्वेशन में y की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा, तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी और वही मेरा आंसर होगा। इसलिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस पॉइंट पर मैं टेंजेंट की इक्वेशन लिखता हूं, तो y माइनस y1 dy अपॉन dx एट पॉइंट 0,1 x माइनस 0 x माइनस x1। ये तो ये हो जाएगा बच्चों y माइनस 1 इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, किस पॉइंट पर बच्चों 0,1 पे और x माइनस 0। अब मुझे इस कर्वेचर की स्लोप निकालनी है। स्लोप निकालनी है मतलब मैं फंक्शन का डेरिवेटिव कर दूंगा, ये आपको पता है। ये हो जाएगा e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, बट e की पावर x डी वाई अपॉन डी एक्स में हमें क्या रखना है बच्चों 0,1, मतलब x की जगह पे 0 रखना है, तो e की पावर 0 आंसर इज 1। तो स्लोप कितनी आई बच्चों इसकी 1, तो ये हो जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 1x। तो फाइनली हो जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू x। अभी हमको टेंजेंट की इक्वेशन मिल गई। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अगर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल गई तो वो कहां पर मिल रही है, एक्स एक्सिस पे मिल रही है। एक्स एक्सिस पर बाय क्वाड्रेंट क्या होता है 0 ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर y पार्टी क्या हो जाएगी 0, तो y की जगह क्या रखोगे बच्चों आप 0, तो 0 माइनस 1 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों -1 और y की वैल्यू कितनी रहेगी बच्चों 0। तो हमारे पास x एक्सिस पर जो पॉइंट निकल के आया वो आ गया है -1, 0। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा -1, 0। ओके, इस तरीके से सवाल करना था, आसान था, डील करना आना चाहिए बस। चलिएगा हाँ 91 पे चलते हैं। फंक्शन भी दिया है बच्चों आपको और बताना क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू x प्लस 1/x। द लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x) इज द लेस देन इट्स लोकल मिनिमम वैल्यू। द लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x) अकर्स एट x इक्वल टू 1 पे। ये है, तो देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आपको मैं आइडिया देता हूं। सबसे पहले बच्चों क्या है, जब भी लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की बात की जाती है हम लोग डिस्कस करते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे। आज भी लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की बात की है बच्चों, तो हम लोग डिस्कस करेंगे
सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट पे। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है बच्चों, सबसे पहले मैं फंक्शन को पिक करूंगा, देन उसको डिफरेंशिएट करूंगा, इक्वेट तो जीरो करूंगा, वहां से मुझे क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे या वो पॉइंट मिलेंगे जहां पर मुझे लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा मिलेगा। फिर मैं सेकेंड डेरिवेटिव करूंगा और चेक करूंगा उन पॉइंट पर जो मैंने निकाले हैं कि सेकेंड डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव होगा तो फंक्शन लोकल मिनिमा होगा, अगर नेगेटिव होगा बच्चों तो फंक्शन लोकल मैक्सिमा होगा, और मैं पता कर लूंगा कि उस पॉइंट किस पॉइंट पर है। तो मेरे दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, मतलब दोनों जो स्टेटमेंट है उनके बारे में मुझे पता चल जाएगा। तो देखिएगा फंक्शन कितना लिखा है बच्चों, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लिखा है एक्स प्लस 1/x। जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एफ डैश एक्स हो जाएगा 1, इसका माइनस 1/x²। इसको जीरो के इक्वेट करोगे बच्चों तो एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वेट कर देना, ये x² माइनस 1/x² इक्वल टू 0, ये हो जाएगा x² माइनस 1 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो मुझे कितने क्रिटिकल पॉइंट मिल गए बच्चों, 2 क्रिटिकल पॉइंट मिल गए। अब मैं क्या करूंगा, इसका सेकंड डेरिवेटिव करूंगा। जो मैंने अभी आपको बोल के समझाया उसी को मैं करके समझा रहा हूं। अब आप इसका सेकंड डेरिवेटिव करिएगा बच्चों, 1 का सेकंड डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ये माइनस रहेगा, x² हो जाएगा माइनस 1 देखिए ये माइनस रहेगा, ये हो जाएगा x की पावर -2, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, हो जाएगा 2x की पावर -3, तो ये हो जाएगा 2/x की पावर 3। ये एफ डैश एक्स आ गया। चलिए अब अपन इसका साइन चेक करते हैं। तो एफ डैश एक्स का साइन 1 पे चेक करिएगा बच्चों, तो 1 पे 2/1 मतलब 2 आ जाएगा, मतलब पॉजिटिव आ जाएगा। और जब डबल डैश -1 पे चेक करूंगा तो नेगेटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव किस पे आ रहा है बच्चों, नेगेटिव तो आ रहा है इसका आंसर, ठीक है, नेगेटिव इसका आंसर आ रहा है -1 पे। -1 पे क्या आ रहा है, नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि एट x इज इक्वल टू -1 पे हमें मैक्सिमा मिलेगा। मैक्सिमा मतलब लोकल मैक्सिमा मिलेगा। कहां मिलेगा लोकल मैक्सिमा, -1 पे। और एट x इक्वल टू 1 पे लोकल मिनिमा। सवाल क्या पूछ रहा है, द लोकल मैक्सिमा। हाँ, अब कितना मिलेगा वो भी देखो। तो सबसे पहले मैं लोकल मैक्सिमा निकाल लेता हूं। लोकल मैक्सिमा मिलेगा मुझे -1 पे। तो मैं फार्मूले में यहां -1 रख देता हूं बच्चों। तो -1 रखते ही यहां -1 रखूंगा, -1 -2 हो जाएगा। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू -2 हो जाएगी। लोकल मिनिमा 1 पे मिलेगा, 1 और 1 रख दूं मैं, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 1 + 1 तो कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2। अरे -1 अगर 1 में यहां रखूंगा तो पॉजिटिव मिलेगा, मतलब लोकल मिनिमम मिलेगा 1 पे, और लोकल मैक्सिमम मिल रहा है किस पे, -1 पे। तो -1 जब मैं यहां रखूंगा -1 पे नेगेटिव मिल रहा है, तो लोकल मैक्सिमम मिलेगा, और नेगेटिव रखूंगा तो -2 मिलेगा। ठीक है, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमा मिल गया मुझे 2। अब आप एक काम करिए, वो क्या बोल रहा है, द लोकल मैक्सिमा वैल्यू ऑफ एफ एक्स, लोकल मैक्सिमा वैल्यू ऑफ लेस देन द लोकल मिनिमा वैल्यू ऑफ, बिल्कुल सही है, पहला वाला ऑप्शन सही। द लोकल मैक्सिमा वैल्यू ऑफ एफ एक्स है लोकल मैक्सिमा, ये रहा लोकल मैक्सिमा, किस पे मिल रहा है, 1 पे मिल रहा है, नहीं, लोकल मैक्सिमा -1 पे मिल रहा है, मतलब पहला ऑप्शन बस सही है और बाकी ऑप्शन गलत है। चलिए 91 पे चलते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया, इस तरीके का सवाल बच्चों हर बार पूछा जाता है, कहीं ना कहीं आप देखना, हर साल का पेपर जब आप उठा के देखेंगे आपको पाएंगे कि इस तरीके का क्वेश्चन हमेशा ही मिलता है। तो देखिए बच्चों क्या है, मैं आपको आइडिया समझाता हूं। व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल होता है बच्चों इसका मैक्सिमम एरिया बताना है, मैक्सिमम एरिया की बात करवा रहा है वो। That can be inscribed in a circle of radius 2 यूनिट, मतलब बोल रहा है कि एक सर्किल है यहां पर बच्चों, तो ये सर्किल मैंने बना दिया, इस सर्किल की रेडियस कितनी है, 2 है, और बोल रहा है इसके अंदर आप एक रेक्टेंगल बना दो, इसके अंदर आप क्या बना दो, एक रेक्टेंगल बना दो। तो यहां आप क्या बना दिया, आपने ये रेक्टेंगल बना दिया, ये स्क्वायर के अंदर आपने क्या बना दिया, रेक्टेंगल। अगर आप रेक्टेंगल बनाएंगे तो आप तो जानते हैं कि ये x हो जाएगा और ये इसका y हो जाएगा, तो x y पता चल गया। और यहां पर रेडियस कितनी है बच्चों, ये सेंटर हो गया, सेंटर से सरकमफेरेंस की डिस्टेंस 2, सेंटर से सरकमफेरेंस की डिस्टेंस बच्चों 2, तो रेडियस तो कितनी हो गई हमारी, 2 हो गई। ठीक है,
चलो अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनिए। ये रेक्टेंगल ये 90 डिग्री बनाएगा। देखिए हमें एरिया को क्या करना है बच्चों, मैक्सिमम करना है। सुनिए मेरी बात, सर्किल के अंदर हमने रेक्टेंगल बनाया, रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम चाहिए। रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम पता है कब होगा, जब रेक्टेंगल की साइड ज्यादा से ज्यादा हो जाए। अरे साइड अगर ज्यादा से ज्यादा होंगी बच्चों तो हम एरिया को ज्यादा कर सकते हैं। तो पूरा फोकस किस पे करना है मुझे, ऐसे सवालों में हमेशा मैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को प्रेफर कर दूंगा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का मैं यूज करूंगा बच्चों। और आइडिया ये है, सर्किल के अंदर एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम करना है मुझे। तो जब भी मैक्सिमम करना होता है, मिनिमम करना होता है, हम सेकंड डेरिवेटिव पे चलते हैं। अच्छा, सवाल बोल रहा है कि एरिया को मैक्सिमम करना है, तो मेरे को क्या करना है, रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। रेक्टेंगल का एरिया मैं किसी एक वेरिएबल में निकालूंगा, या तो x की टर्म में निकालूंगा या y की टर्म में निकालूंगा। मैं x की टर्म में उसका एरिया निकालूंगा, y के योग क्यूट कर लूंगा, तो y बराबर fx के फॉर्म में उस रेक्टेंगल का एरिया मुझे मिल जाएगा। मैं उसका फर्स्ट डेरिवेटिव करूंगा, 0 को इक्वल करूंगा, सेकेंड डेरिवेटिव करूंगा और चेक करूंगा मैं कि सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव कब आता है, क्योंकि जब सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होगा तो एरिया मैक्सिमम होगा। तो अब जिस पॉइंट पर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होगा बच्चों, उसी पॉइंट पर मुझे उस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम मिलेगा। अब वो जैसे ही वो पॉइंट मुझे मिलेगा वो x की वैल्यू होगी, और x की वैल्यू ही हमारी ये लेंथ है। तो x की वैल्यू मुझे पता चल जाएगी तो मैं y की वैल्यू निकाल लूंगा, इससे मुझे पता चल जाएगा कि एरिया कितना मैक्सिमम होगा। ठीक है, चलेगा एरिया निकालना। अब देखो, तो सबसे पहले बच्चों देखो, ये वाला जो लिखा हुआ है ये तो एक प्रकार का ट्रायंगल बन रहा है, तो मैं इसमें पाइथागोरस लगा सकता हूं। तो पाइथागोरस से हो जाएगा बच्चों 4 = x² + y², ऐसा। तो यहां से मुझे y का वैल्यू कितना मिला बच्चों, y का वैल्यू मिल गया √4 - x²। ये मुझे y का वैल्यू मिल गया। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल A = होता है L × B, लेंथ × ब्रेथ। तो ये हो जाएगा A = लेंथ × ब्रेथ। लेंथ कितनी है x और ब्रेथ कितनी आ गई बच्चों, y हमने निकाल लिया 4 - x²। ये हमको मिल गया A, ये हमको एरिया मिल गया। देखो मैंने पूरे एरिया को किसी एक ही फंक्शन में बदल लिया। अब मैं क्या करूंगा, प्रोसेस रहेगी मेरी, मैं dA/dx निकालूंगा बच्चों, उसको 0 के इक्वल करूंगा, यहां से मुझे एक x की वैल्यू मिलेगी। तो जब मैं इसको dy/dx करूंगा, आप इसका डिफरेंशिएशन करना, इसको 0 के इक्वल करना, तो x की वैल्यू आपको ±2√2 मिलेगी। क्लियर है, मैंने इन शॉर्ट कर दिया, आप कर लेना, है ना, क्योंकि ये सवाल एक बार मैंने करके देखा था कि इसको कैसे करना है। मेरे को पता है कि इसका ±2√2 आएगा। क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो इसलिए बेटा मैं आपको बता रहा हूं, मैंने ए निकाल लिया है। आप इसको डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वल करेंगे तो आपको x की 2 वैल्यू मिलेंगी बच्चों, ±2√2। अब आपके पास x की 2 वैल्यू बचती है बेटा, एक +2√2 और एक x की वैल्यू मिलेगी -2√2। जब आप इसका सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे बच्चों d2/dx2, तो सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाएगा बच्चों एट x = 2√2 पे। किस पे आ जाएगा बच्चों, 2√2 पर इसका सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि 2√2 एक ऐसा पॉइंट हो गया है बच्चों जिस पर हमें इसका एरिया मैक्सिमम मिलेगा। अब इस अगर x की वैल्यू, तो हमें ये जो x की वैल्यू कौन सी है, मैक्सिमम, +2√2, 2√2 पर हमें इसका एरिया मैक्सिमम मिलेगा। तो हमारे पास लेंथ कितनी आ गई बच्चों, L = x कितना, 2√2। अब बताओ 2√2 को उठा के अगर बेटा आप यहां रखोगे तो आपको y मिल जाएगा। तो यहां से हम y का वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों, y = 4 - 2√2 उठा के यहां पे यहां रख दीजिए। तो 2 क्या हो जाएगा, जैसे आप रखेंगे यहां पर, हाँ ठीक है, 2√2 रख दीजिए। एरिया कहाँ है अपना, L × B है, अरे यहाँ रख दीजिए ना आप, ये तो रहा एरिया, सीधा करना ही नहीं है कुछ, ना बाय निकालना ना कुछ, चलिएगा। तो बेटा यहाँ पर रख दीजिए आप A = x की जगह पे 2√2 रख दीजिएगा, ये हो जाएगा 4 - 2√2, 2√2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 2√2 स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 4, इसका करेंगे 4 2 जा 8, ये ठीक है। कहीं मिस्टेक हो रही है क्या, या -2 पे आएगा, 4 रुक जाइए, L × B, तो y का वैल्यू आ गया
हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4 कहीं तो मैंने अरे कहीं मिस्टेक कर गया मैं। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट मिस्टेक ये हो गई बेटा कि जब हम ये बनाएंगे ये तो 4 है, 4 का स्क्वायर 16 होगा, ये सॉरी 16, यहाँ 16 होगा बच्चों, कर देता हूँ चेंज, यहाँ 16 होगा, केस वही बनेगा, बाकी सब ठीक है। चलिएगा लिखिए आप, तो ये x का वैल्यू कितना आया बेटा 2√2 आया, तो आपका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा आपका 2√2 है ना, x की जगह पे 2√2 लिखेंगे और इधर लिखेंगे आप 16 माइनस 2√2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो बच्चों ये मिल जाएगा a इज इक्वल टू 2√2, यहाँ भी मिल जाएगा आपको 8 भी बच्चों 2√2 होता है, तो ये हो जाएगा 2√2 इंटू 2√2, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 मतलब 8, कितना हो जाएगा 8 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। ठीक है, चलेगा, ज़्यादा हम परेशान नहीं होंगे। मैं फिर से बता देता हूँ, मैंने सबसे पहले बेटा क्या किया, सर्किल लिया, सर्किल के अंदर रेक्टेंगल बनाना है, रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम करना है, तो मैंने पहले पाइथागोरस लगाया, जिससे कि मुझे y की टर्म में एक इक्वेशन, x की टर्म में एक इक्वेशन मिल गई y बराबर। फिर मैंने एरिया लिखा, l इंटू बी होता है, तो मैंने एरिया l लेंथ मेरी x है और ब्रेथ कितनी हो गई मेरी y, तो y का वैल्यू रख दिया, डिफरेंशिएट किया, 0 को इक्वल किया, मुझे x की एक वैल्यू मिल गई जिस पर फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा था, तो उससे मुझे क्या पता चलेगा कि उस पॉइंट पर हमें मैक्सिमम एरिया मिलेगा, उसी पॉइंट को उठा के मैंने रख दिया, तो मुझे एरिया मैक्सिमम मिल गया, और एरिया मैक्सिमम कितना होगा बेटा 8 स्क्वायर यूनिट। चलिएगा 92 पर पार्शियली फ्रैक्शन से सवाल पूछा गया बच्चों, बहुत ही आसान सवाल पूछा गया पार्शियली फ्रैक्शन से। देखिएगा क्या लिखा है कि व्हाट इज द वैल्यू डी ऑफ एक्स अपॉन एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 1। पार्शियली फ्रैक्शन से मैं इसको सॉल्व करूंगा बच्चों, तो ये हो जाएगा a अपॉन एक्स प्लस ये हो जाएगा बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर। पार्शियली फ्रैक्शन आपको आता है, पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, फिर इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ। तो मैं अलग से सेपरेटली सॉल्व करूंगा, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू a अपॉन एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। एलसीएम लूंगा बच्चों, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका एलसीएम आएगा एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इधर ए आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बी एक्स प्लस सी और इधर आ जाएगा अपना x, ये कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। अभी मैं क्या करूंगा इसको, 1 इज इक्वल टू यहाँ से a प्लस बी हो जाएगा, आप कॉमन करेंगे एक्स स्क्वायर को, प्लस सी एक्स हो जाएगा प्लस ए। नाउ कंपेयर करेंगे आप x की टर्म्स की, एक्स स्क्वायर की टर्म्स क्या है बच्चों 0 है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 0। यहाँ पर आपको c वाली टर्म की कंपैरिजन करेंगे तो c का वैल्यू भी 0, a का वैल्यू मिल जाएगा 1, a का वैल्यू 1 है बेटा, तो b का वैल्यू कितना मिलेगा -1। ठीक है, अब आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a का वैल्यू है बच्चों 1, तो 1 अपॉन x, यहाँ आ जाएगा माइनस, और c का वैल्यू 0, तो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। चलिए इसको रब करते हैं और इंटीग्रेशन करते हैं। सो इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करना है इन द सेंस मुझे इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स dx करना है, माइनस इंटीग्रेशन x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx करना है। इसका इंटीग्रेशन होता है बच्चों log x, माइनस इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम x अपॉन 2x, तो 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा ऐसे। ठीक है, चलिएगा, और ये हो जाएगा बच्चों प्लस c। चलिए तो अब अपन इसको लिख सकते हैं 1/2 log x, ऐसा लिख दूं क्या मैं इसको, ताकि 2 से 2 कैंसिल हो जाए, माइनस 1/2 ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। देखिए 1/2 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा बच्चों log एक्स स्क्वायर माइनस log एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा प्लस सी। फाइनली आप अगर इसको देखेंगे तो अब ये फाइनली बनने के लिए तैयार है कि ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा log, इधर आ जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। देखिए कौन सा मिल गया आंसर, 1/2 एक्स स्क्वायर, जे फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा 94 पे चलते हैं कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ e की पावर
ई एक्स। देखो व्हाट इज द पैरामेट्रिक इक्वेशन है बच्चों, एक बाय 1 लिखा है समझ लो आपके पास ई की पावर एक्स, और एक बाय 2 क्या लिखा है बेटा, ये लिखा है ई की पावर एक्स। मीन्स आपको क्या निकालना है, डी बाय 1 अपॉन डी बाय 2 निकालना है। मतलब आपको डिफ्रेंसिएशन निकालना है ई की पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई की पावर एक्स से। तो आप एक काम करिए, ऊपर वाली पार्टी का डेरिवेटिव ऊपर कर दीजिए, चेन रूल से ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। इसका डेरिवेटिव बेटा ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ये कट जाएगा तो आंसर आएगा ई की पावर ई एक्स, ई की पावर ई एक्स। ये वाला जो सवाल आसान है बेटा, मैं उस पर बिल्कुल ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, हम आगे बढ़ जाएंगे। आप देखिएगा बहुत ही बेहतरीन अपने लेवल का सवाल, बहुत अच्छा सवाल है, देखना जरा। पहले लिख देता हूं कि व्हाट इज द कंडीशन डेट एफ एक्स लिखा है क्यूबिक इक्वेशन, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स हैज नो लोकल एक्सट्रीमम। मतलब अब ये एक्सट्रीमम वगैरह को आप तो गोली मारो, आप तो ये समझो हैज नो लोकल एक्सट्रीमम। एक्सट्रीमम का मतलब होता है मैक्सिमम, मिनिमम है ना, मैक्सिमम होता है। वो ये बोल रहा है कि k की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए लोकल मैक्सिमम नहीं होगा। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, जब भी लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की बात करते हैं तो हम फंक्शन के डेरिवेटिव को किसके इक्वेट करते हैं, 0 के। तो आप ये मान के चलिए यहाँ लोकल मैक्सिमा नहीं है, मतलब फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट के, हाँ, तो मैं इसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल नहीं कर रहा हूं और सॉल्व कर रहा हूं। तो पहले तो मैं डेरिवेटिव कर लूं बेटा, डेरिवेटिव करते ही 3x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस k बन जाएगा। इट इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये 0 हुआ बच्चों तो पक्का ये लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा देगा, मतलब लोकल एक्सट्रीम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू देगा। बट अगर मैं इसको 0 के इक्वेट करूंगा ही नहीं तो ये लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर पाएगा, क्योंकि पहली स्टेप ही मैं खत्म कर दूंगा। और अब देखिए ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तब आपको क्या करना है, एक बात आपको यहां याद रखनी है, फॉर नो लोकल मैक्सिमम या एक्सट्रीमम जो भी आप समझें, एक्सट्रीमम डेल्टा लेस देन 0 होता है। क्या होता है बच्चों, डेल्टा लेस देन 0। अब इसका डेल्टा निकाल दो, डेल्टा मतलब बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी लेस देन 0, हो जाएगा 4 माइनस 12 लेस देन 0। अब सॉल्व करोगे बच्चों तो हो जाएगा 4 इज लेस देन 12k। तो ये हो जाएगा बच्चों 4/12 इज लेस देन k, 4 तिया 12, तो 1/3 लेस देन k, तो हो जाएगा 1 ग्रेटर देन 3k, 3k ग्रेटर देन 1, तो ये हो जाएगा आंसर बी। ये बहुत देखने में आपको लगा होगा कि सर 2 मिनट का तो सवाल है, पर आप इसको इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहे हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा मैंने पहली बार देखा सवाल कि भाई ऐसा पूछ लेता है वो। नो लोकल एक्सट्रीमम वैल्यू, मतलब एक्सट्रीमम वैल्यू का तो सब करते हैं कि के की किस वैल्यू के लिए फंक्शन लोकल एक्सट्रीम होगा, लोकल मतलब मिनिमा होगा या मैक्सिमम होगा, ऐसा सब लोग करते हैं। पर जब वो नहीं पूछे तो आपको इस तरीके से करना है, पहले क्या कर देना है बच्चों, डिफरेंशिएशन को नॉन जीरो करना है, और उसका जो क्वाड्रेटिक बना है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेल्टा नेगेटिव रखना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। एफ एक्स आपके सामने पड़ा है, एफ एक्स इक्वल टू 2 की पावर एक्स से बच्चों, एफ एक्स इक्वल टू कितना लिखा है, 2 की पावर एक्स। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0 से लेकर एफ डैश एक्स एफ एक्स, क्या लिखा है बच्चों, 0 से लेकर 10 एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। तब आप क्या करिए बच्चों, इसको टी मान लीजिए, एफ एक्स को अगर आपने टी माना तो उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू डी टी। तो ये किस में चला जाएगा बच्चों, 0 से लेकर 10, और इस पूरे को लिख सकते हो आप सिर्फ डी टी अपॉन टी। ये कितना हो जाएगा बच्चों, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 10, इंटीग्रेशन 1/t का क्या हो जाता है log t, और ये हो जाएगा 0 से लेकर 10। अब t का वैल्यू वापस कर दो जो कि एफ एक्स है, और एफ एक्स कितना बच्चों, 2 की पावर x, तो ये हो जाएगा log 2 की पावर x, और ये हो जाएगा हमारा 0 से लेकर 10, ये हो जाएगा log 2 की पावर 10 माइनस log 2 की पावर 0। 2 की पावर 0 1 होता है, log 1 0 होता है, तो ये मिल गया मुझे log 2 की पावर 10। ठीक है, सही है ना, हाँ 2 की पावर x। अच्छा सॉरी ये 2 है, ये 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस log
2 की पावर 2। यहाँ से 10 आगे आ जाएगा बच्चों, log 2। यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा बच्चों, log 2। ये मिल जाएगा 8 log 2। तो ऑप्शन कौन सा होगा बेटा, 8 log 2। चलिए आगे बढ़ता हूँ, 97 पे चलते हैं। हाँ, 97 क्या बोल रहा है कि इफ -0 से लेकर -2 से लेकर 0, इंटीग्रेशन -2 से लेकर 0, ये हो जाएगा fx dx इज इक्वल टू k। अब आप एक काम करिए, ये लिखा है और आगे क्या लिखा, देन मॉड के बारे में बताइए। तो मैंने समझ लो टेक कर लीजिए आप बच्चों ऐसे सवालों में कि fx इक्वल टू आप x ले लो, तो ये कितना हो जाएगा, आप -2 से लेकर 0 x dx। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा x²/2 0 से लेकर -2 से लेकर 0। इसको सॉल्व करेंगे आप तो 0 में तो चला ही जाएगा, खत्म, माइनस रहेगा ये, और ये हो जाएगा x की जगह रखो -2 का होल² तो ये मिल जाएगा आपको -2। सो k का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, -2। अब आप यहाँ करिए काम क्या, अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, -2 से लेके 0 और मॉड x लिख दीजिए। अब आप यहाँ देखिए जब आपका -2 से 0 में चलेंगे तो मोड अंदर कैसा रहेगा, पॉजिटिव, अंदर कैसा रहेगा, नेगेटिव। तो ये क्या बोलेगा, हम अंदर नेगेटिव तो बाहर कैसे जाएंगे, हम पॉजिटिव, क्योंकि जब आप x की वैल्यू -2 से 0 तक रखोगे तो मॉड ऑफ x हमको नेगेटिव वैल्यू देगा। हालांकि मॉड नेगेटिव वैल्यू नहीं देता, बट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मॉड ऑफ x कैसा रहेगा, नेगेटिव, और जो फार्मूले का माइनस रहता है वो उसको पॉजिटिव कर देता है। तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस बाहर, -2 से लेके 0 x dx। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका यहाँ माइनस, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों x², ये हो जाएगा -2 से लेके 0, ये हो जाएगा माइनस, इधर 0, ये -2, ये हो जाएगा आपका +2। अभी k का वैल्यू कितना निकाला था बच्चों आपने, -2, बट अब इसका वैल्यू कितना आया, +2। तो सीधी सी बात ये हुई कि इसका जो भी आंसर है वो उसके आंसर से कैसा आ रहा है, बड़ा आ रहा है, तो ग्रेटर देन k। तो उसका आंसर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है बच्चों, ग्रेटर देन k आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, मैं 98 पे चलता हूँ। और 98 में क्या लिखा है बच्चों, 98 में लिखा है इफ द फंक्शन fx x² - kx is monotonically increasing in the interval 1 to infinity, then which one of the following is correct। ठीक है, तो आप एक काम करिएगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग की बात कर रहा है इस इंटरवल में, तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 करते हैं। मोनोटोनिकली बच्चों इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव को स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 करते हैं और स्ट्रिक्टली लेस देन 0 करते हैं। अभी यहाँ पर मोनोटोनिकली वर्ड लगा है, इसलिए हम फंक्शन को डेरिवेटिव करेंगे, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 करेंगे और k की वैल्यू फाइंड करेंगे। चलिए, तो फॉर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के लिए f' को क्या करना है बच्चों, 0 के ग्रेटर, है ना, डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए इसका, तो 2x - k विच इज ग्रेटर देन 0। तो ये हो जाएगा 2x ग्रेटर देन k। ये हमको एक कंडीशन मिल गई बच्चों। और हमारा जो x है वो कहाँ है, x जो है बच्चों वो ओपन इंटरवल 1 से लेके इन्फिनिटी है। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू कितनी ले लेते हैं, मिनिमम वैल्यू ले लेते हैं। x की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। x की यहाँ से मिनिमम वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ पर 1 रख दो, ग्रेटर देन k। तो क्या हो जाएगा बच्चों, k जो है वो 2 से छोटा आ जाएगा। k किससे छोटा आ जाएगा, 2 से। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, फर्स्ट। चलिएगा 99 पे चलते हैं। 99 में क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, वेयर दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, द x एक्सिस एंड द लाइन x इक्वल टू -1.5 और x इक्वल टू -1.8। चलिएगा, तो मैं एक काम करता हूं, लिखता हूं एरिया कहां से कहां तक चाहिए बच्चों, -1.5 से लेकर माइनस ये आएगा छोटा, -1.8 से लेकर -1.5 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का एरिया।
तो मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया। अब आप एक काम करिएगा, -1.8 से लेकर जब -1.5 तक चलोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू अपनी वैल्यू -2 प्रोवाइड करता है। आप देख लेना, ये नंबर लाइन होती है बच्चों। यहाँ पर आपका क्या चलेगा, -1.8, यहाँ चलेगा -1.5, यहाँ रहेगा आपका -2। तो इन सब पर ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू अपने लेफ्ट में आने वाली मैक्सिमम लेफ्ट में आने वाली ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू देता है। तो लेफ्ट में कौन सी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगी, -2। तो ये कितना आंसर देगा बच्चों, -2। तो एरिया हो जाएगा -1.8 -1.5 -2 और dx। अब इसको मैं सॉल्व कर देता हूं तो -2 बाहर आ जाएगा, -2 बाहर, इसका dx का इंटीग्रेशन x होगा बच्चों। ये हो जाएगा -1.8 और ये हो जाएगा -1.5। इसको सॉल्व करूंगा मैं तो ये हो जाएगा -2, इधर आ जाएगा -1.5 प्लस 1.8। जब कैलकुलेट आप करेंगे तो 0.6 आपका आंसर बनेगा। तो आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा 100 पे चलते हैं। अब देखिएगा क्या लिखा है, द टेंजेंट टू द कर्व x² is equal to y at 1, 1 make an angle theta with the positive direction of x-axis which one of the following is correct। मतलब आप एक काम करिए, यहाँ से आपको थीटा निकालना, सीधी सी बात है बच्चों। तो इसका आप थीटा निकाल दीजिए। तो ये लिखा है बच्चों x² is equal to y। थीटा का मतलब होता है tan थीटा, मतलब स्लोप। स्लोप मतलब dy/dx आपको निकालना है बच्चों, किस पे, 1, 1 पे। वही हमारा थीटा होगा, उसने बोला है एंगल बना रहा है तो वही थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू, देखो निकालो, ये हो जाएगा 2x, इसका हो जाएगा बेटा dy/dx। अब कौन सी वैल्यू रखनी, 1, 1, तो ये हो जाएगा 2। तो dy/dx कितना आ गया, 2। और dy/dx को सवाल ने क्या बोला है बेटा, थीटा। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 2। अब आप मुझे ये बताओ कि थीटा किसके बीच में लाई करेगा, वो इसके बीच में लाई करेगा बेटा, क्योंकि tan थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 2। अगर tan थीटा का वैल्यू 2 आ गया तो tan π/3 और tan π/2। tan π/3 का वैल्यू 1.3 के समथिंग होगा, इसका इन्फिनिटी होगा, तो ये इसके बीच में आएगा। ठीक है, तो ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बच्चों क्या हो गया, हमारे जो क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन 2021 का खत्म हो गया है बच्चों। और बचे हुए जो 20 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बच्चे लगे रहिए और सीखते चलिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज हम ये क्लास यहाँ पर बाइंड अप करते हैं। सो जय हिंद स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।